उत्तराखंड की राजनीति में सियासी दांवपेच खूब है। पार्टियों से लेकर कोर्ट तक तो स्पीकर से लेकर केंद्र तक शामिल हो गई है। लेकिन अब इस राजनीति में स्टिंग ऑपरेशन के भी फुटेज हैं, जिसने राज्य के बागी विधायकों को क्षय की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। तो वहीं सीएम हरीश रावत की मात होती दिख रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस विधायकों के बागी होने से शुरू हुई राजनीति अब एक स्टिंग ऑपरेशन पर आकर अटक गई है। कांग्रेस के बागी विधायकों ने मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया, जिसमें हरीश रावत को अपनी सरकार बचाने के लिए पैसों के लेन देन की बातचीत करते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो में हरीश रावत 5 करोड़ रुपए खुद से और 10 करोड़ रुपए किसी के जरिए दिलाने की बात कह रहे हैं। इसी से पूछा, मुझे कहा तय कर दिया था आपने। बागी विधायकों का दावा है कि ये स्टिंग ऑपरेशन 23 मार्च का है। इस स्टिंग को दिखाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बागी विधायकों ने कहा कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जाए। वीडियो जारी किए जाने के बाद सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को बेकसूर बताया और स्टिंग को फर्जी। जो बागी विधायक थे, पहले पार्टी से भाजपा में या भाजपा के साथ वो पैसे के लिए गए और पैसे के लिए ही वो बातचीत करना चाहते हैं, यदि जैसा वो रनिंग कमेंट्री दी जा रही है। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं बिल्कुल सीधे कहना चाहता हूं कि ये सीडी झूठ है, बिल्कुल फॉल्स है। जिस व्यक्ति को इस सीडी के पीछे बताया जा रहा है, जो क्लेम कर रहे हैं, उस व्यक्ति की रेपुटेशन देहरादून में किसी से छिपी नहीं है। और मैं समझता हूं अकेले हरीश रावत ही नहीं के अपने पैसे के लोग भी, अधिकारी लोग भी, जब एक पत्रकार के रूप में उनसे मिलते हैं तो हर व्यक्ति डरा हुआ, सहमा हुआ रहता है कि किस चीज का ये क्या फायदा उठाएंगे और किस तरीके से ये किसी को इम्प्लीकेट करके फिर उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। और ये ऐतिहासिक तथ्य है उत्तराखंड के अंदर कि खाक से एक नेशनल मीडिया के मालिक तक और करोड़ों की संपत्ति के मालिक होने तक की इनकी यात्रा जो है आश्चर्यजनक है। किसी के ऊपर यदि कुबेर देवता मेहरबान हो जाएं और उसी के घर में भी बरसें तो शायद कोई व्यक्ति इतनी जल्दी इतनी समृद्धि हासिल नहीं कर सकता है, इतनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता है, इतना धनाढ्य नहीं हो सकता है जितना ये सज्जन बने हैं। और हर मुख्यमंत्री को इन्होंने अपने दबाव में लेने की कोशिश की है और जो दबाव में नहीं आए उनको कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से इसी तरीके के स्थितियों से गुजरना पड़ा है या उनके खिलाफ इसी तरीके के अस्त्र का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। और ये बात जो है देहरादून के प्रत्येक पत्रकार को मालूम है, प्रत्येक वेल मीनिंग पर्सन को मालूम है, राजनीतिक हलकों में मालूम है। ये तथ्य जो है मेरी सरकार भी क्योंकि इस तरीके के लोगों के दबाव में नहीं आती है, इसलिए एक जॉइंट फ्रंट जिसमें धन सत्ता की लोलुपता में भाजपा के साथ बगलगीर हुए हम सफर बने बागी विधायक, जिनको बागी कहा जा रहा है, मैं नहीं जानता, और
लेकिन हमारी नजर में वो अब कांग्रेस में नहीं है, क्योंकि हमने इस संदर्भ में याचिका दायर की है। खैर, मैं उस बिंदु को इस समय नहीं लेना चाहूंगा, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो एक नापाक गठबंधन बना है, उत्तराखंड की राजनीतिक लोगों को ब्लैकमेल करने वाले, तथाकथित पत्रकार, बागी विधायक, धन लोलुप और हर तरीके से, हर मुमकिन तरीके से उत्तराखंड सरकार का, निर्वाचित सरकार का, निर्वाचित मुख्यमंत्री का, मंत्रिमंडल का सर कलम करने के लिए तुली हुई भाजपा नित केंद्र सरकार, श्री मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार, इनका गठबंधन है। और ये सब जो फॉल्सहुड है, जो ये झूठ है जो बनाया गया है, ये इसी गठबंधन की उपज है। और मैं राष्ट्रीय मीडिया से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का नाम इसके पीछे आया है, जो क्लेम कर रहे हैं, बराए मेहरबानी पत्रकारिता के धवल नाम को और धवल बनाने के लिए और साफ पाक बनाने के लिए जरा सा इस व्यक्ति के इतिहास को जरूर खंगालें। और यदि जो कुछ मैंने कहा है उसमें सत्यता न हो तो मैं फिर से राष्ट्रीय मीडिया के सामने आकर के अपनी गलती के लिए माफी मांगूंगा। और नहीं तो मीडिया से मेरी प्रार्थना है कि इस व्यक्ति को जरूर जो है इसकी हकीकत को खंगाला जाए, क्योंकि मामला इस समय कोर्ट्स में भी किसी न किसी तरीके से है और संविधान सम्मत अथॉरिटीज के सामने भी है। इसलिए मैं इस प्रश्न पर इससे ज्यादा इस समय कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप सबका धन्यवाद। जो बागी विधायक थे, पहले पार्टी से भाजपा में या भाजपा के साथ वो पैसे के लिए गए और पैसे के लिए ही वो बातचीत करना चाहते हैं, यदि जैसा वो रनिंग कमेंट्री दी जा रही है। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं बिल्कुल सीधे कहना चाहता हूं कि ये सीडी झूठ है, बिल्कुल फॉल्स है। जिस व्यक्ति को इस सीडी के पीछे बताया जा रहा है, जो क्लेम कर रहे हैं, उस व्यक्ति की रेपुटेशन देहरादून में किसी से छिपी नहीं है। और मैं समझता हूं अकेले हरीश रावती नहीं के अपने पैसे के लोग भी, अधिकारी लोग भी, जब ये पत्रकार के रूप में उनसे मिलते हैं तो हर व्यक्ति डरा हुआ, सहमा हुआ रहता है कि किस चीज का ये क्या फायदा उठाएंगे और किस तरीके से ये किसी को इम्प्लीकेट करके फिर उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। और ये ऐतिहासिक तथ्य है उत्तराखंड के अंदर कि खाक से एक नेशनल मीडिया के मालिक तक और करोड़ों की संपत्ति के मालिक होने तक की इनकी यात्रा जो है आश्चर्यजनक है। किसी के ऊपर यदि कुबेर देवता मेहरबान हो जाएं और उसी के घर में भी बरसें तो शायद कोई व्यक्ति इतनी जल्दी इतनी समृद्धि हासिल नहीं कर सकता है, इतनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता है, इतना धनाढ्य नहीं हो सकता है जितना ये सज्जन बने हैं। और हर मुख्यमंत्री को इन्होंने अपने दबाव में लेने की कोशिश की है और जो दबाव में नहीं आए उनको कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से इसी तरीके के स्थितियों से गुजरना पड़ा है।
या उनके खिलाफ इसी तरीके के अस्त्र का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। और ये बात जो है देहरादून के प्रत्येक पत्रकार को मालूम है, प्रत्येक वेल मीनिंग पर्सन को मालूम है, राजनीतिक हलकों में मालूम है। ये तथ्य जो है मेरी सरकार भी क्योंकि इस तरीके के लोगों के दबाव में नहीं आती है, इसलिए एक जॉइंट फ्रंट जिसमें धन सत्ता की लोलुपता में भाजपा के साथ बगलगीर हुए हमसफर बने बागी विधायक, जिनको बागी कहा जा रहा है, मैं नहीं जानता। गौरतलब है कि उत्तराखंड कांग्रेस के 9 विधायकों ने सरकार के खिलाफ बगावत की, जिसके बाद से हरीश रावत सरकार मुश्किल में फंस गई है। स्पीकर ने बागी विधायकों को दल बदल कानून के तहत नोटिस देकर पूछा है कि उनकी सदस्यता क्यों न रद्द की जाए। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ बागी विधायकों को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद अब बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं। हरीश रावत को अब 28 मार्च को सदन में बहुमत साबित करना है।